वृत्रासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ इंद्र को मारने। विश्वरूप का वध किया, दैत्यों में बड़ी बड़ी वेदना थी। अब वृत्रासुर और इंद्र का एक युद्ध हुआ और ऐसा वृत्रासुर यज्ञ से पैदा होने वाला था, इतना भयंकर था कि एक बार युद्ध में ऐसी स्थिति आई, बड़ा लंबा युद्ध हुआ है, कई श्लोकों में उसका वर्णन है, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। एक बार ऐसा आया कि जब इंद्र को लगा कि मैं वृत्रासुर के सामने खड़ा हूं, वृत्रासुर ने कहा प्रहार करो, तो इंद्र ने अपना प्रहार किया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, इतना विशाल का था। अब बोले मेरी बारी है, तो उसने श्वास खींची, सुनना ध्यान से, श्वास खींची तो इंद्र सहित ऐरावत के उसके पेट में चले गए, सहित ऐरावत के उसके पेट में। तब बड़े मुश्किल से दक्षिण कुक्षी को काट कर इंद्र बाहर आए। अब लगा वृत्रासुर को, उसके हाथ में वज्र था और वज्र दधीच की हड्डियों से बना हुआ था। भगवान की करुणा और भगवान का आशीर्वाद समझे था। तो वृत्रासुर को लगा कि अब इंद्र के हाथों में मरूंगा, क्योंकि इस वज्र में परमात्मा की शक्ति निहित है और मेरी मृत्यु इसी वज्र के द्वारा होगी। जिस समय वृत्रासुर को लगा कि मैं मरने वाला हूं, इस कथा को मैं इसलिए लाया था कि अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, उन श्लोकों को भक्तों के द्वारा वैष्णवों में बड़ी मान्यता है। वृत्रासुर ने वहीं युद्ध स्थल में, सुना ध्यान से, युद्ध स्थल में ही समाधि लगा दी, युद्ध में खड़ा वहीं समाधि लगाई। इंद्र थोड़ी देर रुक जाना, पहले मैं अपना काम कर लूं, फिर अपना बाण चलाना, वज्र चलाना, मुझे मार देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन पहले मेरा काम कर लेने दे। उसने वहीं पर बैठकर भगवान का स्मरण किया और समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने? दैत्य ने, वृत्रासुर। और हाथ जोड़े परमात्मा के सामने, कई श्लोकों में उसने प्रार्थना की है, मैं एक श्लोक केवल आपके सामने रखूं। उसने जो कहा, क्या मजेदार चीज है, सुनने लायक। अजात पक्षः, वृत्रासुर बोला अजात पक्षः, अजात पक्षा एव मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधाता, प्रियं प्रियेव व्युषितं विषणा, मनोरविन्दाक्ष दृक्ष्यते त्वाम्। ये तो रहा श्लोक। अब सुनो इसका अर्थ। वृत्रासुर कह रहा है अजात पक्षा इव मातरम खगा। पहला उदाहरण दिया, वृत्रासुर कह रहा है हे प्रभु, मेरी दशा, सुना ध्यान से, तो इस श्लोक समझ में आ जाएगा। अजात पक्षा माने मेरी दशा उस घोंसले में बैठे पक्षी की तरह है जिसके अभी पंख नहीं जमे। नहीं, बच्चे घोंसले में होते हैं, पंख नहीं जमते, उड़ नहीं पाते। उन पंख विहीन घोंसले में छोटे छोटे पक्षी के बच्चों की तरह मेरी दशा है। अजात पक्षा, जात पक्षा नहीं, पक्षा माने पंख, अजात पक्षा इव। और वो बेचारे चू चू करके अपनी माँ को पुकार रहे, उड़ नहीं सकते, माँ के पास नहीं जा सकते, चू चू करके पुकार रहे। अब सच बताओ, इन बच्चों का चू चू करना कब तक जारी रहेगा? तब तक जारी रहेगा जब तक जंगल से या उड़कर अपने मुख में लिए हुए दाना के माँ नहीं आ जाती और उस दाने को इसके मुख में नहीं रख देती, तब तक बच्चों का चहचहाना बंद होने वाला नहीं। समझ में आ गया? पहला उदाहरण। क्या कहना चाह रहा है? वृत्रासुर कह रहा है प्रभु मेरे साधना, समझना जरा, यदि मेरे जीवन में साधना के पंखे जमे होते
साधना के पंख जमे होते,